रुपए दिए थे। अच्छा, आपदा प्रबंधन के सूखे का, जो आदमी बीमित किसान नहीं है उसको अगर फसल खराब हो जाती है उसको भी हरियाणा सरकार ने मदद की है। पहले कांग्रेस के टाइम में 3,000 रुपये की प्रति एकड़ की मदद करते थे, हमने उसको 10,000 किया, बाद में उसको 12,000 किया, 2764.93 करोड़ हमारी टाइम में आपदा प्रबंधन के नाम से किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा दिया, बगैर बीमे वाले। कांग्रेस ने 827 करोड़ 5 साल में दिए। वो किसान हित ऐसी बात करते, उन्होंने अपने आपदा प्रबंधन के 827.01 करोड़ रुपए दिए, हमने 2764 ये दिए। वो 3,000 रुपये देते थे, हम 10 और 12,000 रुपये देते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब से नई योजना लेके आए 6,000 रुपये किसानों के खाते में डालने की थी, इसके हरियाणा के किसानों में 1362.36 करोड़ रुपए डाल चुके। कांग्रेस के टाइम में कभी चौनी भी उन्होंने दी नहीं थी। 1326.36 करोड़ रुपए किसानों के खाते में आज जा चुके हैं। हमने एमएसपी बढ़ाई, बाजरे का, सरसों का, मक्का का, सूरजमुखी का, चने का, मतलब इसमें हमने लगभग एमएसपी 1.5 गुना की है। और एमएसपी पे हमने प्रोक्योरमेंट भी की है। सरसों जैसे 3,000 रुपये होती थी उसको 4425 बिकाया, चने को हमने 3100 रुपये से बढ़ा के इसको 5725 रुपये किया, 4875 रुपये किया। लगभग 4-5 जो हरियाणा में होती चीजें उनके भाव बढ़ाए। इसकी तरफ पहली बार हरियाणा सरकार ने बाजरे की एमएसपी पे खरीद की, कांग्रेस ने कभी खरीदी नहीं थी बाजरे की खरीद। सरसों का पिछली योजना में हमने पूरा जो किसान ने लेके आया, हालांकि भारत सरकार 25% लेती है, बाकी हम घाटे में उसको सब तेल निकाल के बेचते हैं या घाटा होता है। लेकिन सरसों के अंदर पिछली बार 6.5 लाख टन के बीच में आई थी, इस बार 7-8 लाख टन आएगी। आप देख सकते हो कि जो बाजार का भाव है, राजस्थान में भाव है 3600 रुपये, यूपी में भाव है 3600 रुपये, हम 4400 रुपये में हर किसान से रजिस्टर करा के बाई इन्विटेशन उनकी खरीद रहे हैं। दूसरी ओर तो सुन लो, कांग्रेस के टाइम में यूरिया का कट्टा 266 रुपये 50 पैसे था ना, अब 266 रुपये 50 पैसे, और उस टाइम 270 रुपये 50 पैसे था। इनपुट की बात करो, 1150 रुपये का था डीएपी का कांग्रेस में, अब 1150 है, उस टाइम 1125 रुपये बढ़े है। ये भी नहीं है कि वो चीजें 50% हो गई हो। बिजली का बिल, हमारे यहाँ बोरवेल से बिजली दी जाती है, इस साल की पिछले साल सब्सिडी 6,856 करोड़ रुपए बिजली बोर्ड को हम देते हैं, किसान से 10-15 पैसे यूनिट का चार्ज लेते हैं। ये कांग्रेस के टाइम में भी था, उस वक्त था 4,853 करोड़ रुपए, अब है 6,800 कुछ करोड़। 2,000 करोड़ रुपए बिजली का सब्सिडी अलग से देते हैं। आप देखते 2,000 करोड़ रुपए जो हमने 5 साल में किए हैं, और इसका रिजल्ट भी इसमें किसान फसल जो ज्यादा हुई है ये उसी का रिजल्ट है। इसी तरह से हमने मार्केटिंग बोर्ड से, मेयर हाउसिंग से एमएसपी पर सूरजमुखी खरीदी, चने की खरीद की, ये तरह तरह की खरीदी की। अटल जल बचाने के लिए हमने बहुत सारी कोशिश कर रखी है। रिचार्जिंग के लिए दक्षिण डैम पानी देना दे 700 करोड़ रुपए, 723.19 करोड़ रुपए की केंद्र से स्कीम लेके आए हैं कि रिचार्जिंग के लिए अटल भूजल योजना लेके उसका पैसा लेके आए हैं। गांव के अंदर पहले तालाब होते थे, उससे पानी नीचे चला जाता था, पौंड अथॉरिटी का गठन किया, 4,000 तालाबों के लिए अलग से करके उनको पानी उसको भर के ताकि पानी बचे। मतलब हमारी सरकार जो है एक सामाजिक दायित्व को निभाते हुए काम कर रही है कि भाई नहीं, ये नहीं है कि कोई शॉर्ट टर्म काम कर रही है, आगे के लिए
सॉइल हेल्थ कार्ड, किसान खाद ज़्यादा डाल देता था, पता नहीं उसको क्या था। कांग्रेस के टाइम में 21.49 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड थे, अब हमारे पास 86 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड है। सूक्ष्म माइक्रो इरिगेशन में उससे हमने ज़्यादा किया है। पॉली हाउस, नेट हाउस, हॉर्टिकल्चर के लिए हम बीज में, पौध देने में, पॉली हाउस में सब तरह तरह की सब्सिडियाँ देते हैं। पहले जो कांग्रेस की आई थी उससे हमने लगभग हमारा जो है काफ़ी परसेंटेज ज़्यादा में हमने हॉर्टिकल्चर का एरिया बढ़ाया है। गन्ने का मामला लगाओ, 2005 से 2014 तक प्रति हेक्टेयर उत्पादन 686.20 क्विंटल था, एक हेक्टेयर के अंदर गन्ने का। 2014 से 2018 हमारे टाइम में ये 782.80 हो गया। हम ये नहीं कहते हमने कर दिया, किसान ने मेहनत की है, लेकिन उसको हमने टाइम पे बिजली दी है, टाइम पे खाद दी है, उसकी प्रोक्योरमेंट की है। मतलब उत्पादन ही गन्ने का 14% बढ़ गया। पेराई का 473.24 लाख क्विंटल थी, जो 645 लाख क्विंटल होगी, लगभग 1.5 पेराई होगी। 36% ज़्यादा हमने गन्ना हमारे शुगर मिल ने पेराई की है, 5 साल से 5 साल का कंपेयर करोगे तो। चीनी का उत्पादन 45 लाख क्विंटल था, जो कि अब बढ़ के 66 लाख क्विंटल हो गया, 47% बढ़ गया। ये डाटा है, ये किसान ऐसी कर रहे हैं, ये डाटा है, सारे रिकॉर्ड, हर चीज रिकॉर्ड पे है, और ये सरकारी डाटा है, मेरा अपना डाटा नहीं, लफाजी नहीं है कि जी ये नेता लोग सुरजेवाला जी या बहन शैलजा जी जो दिल में आए बोल दो। इस रिकॉर्ड का ये रख के इसके जवाब दे। वो हुड्डा जी का कोई हुड्डा जी ने डाटा से गलती मेरे सामने नहीं आई, वो ठीक क्या करे मुझे पता नहीं। उसको हुड्डा जी भी इन्हीं के, हाँ उनका जवाब देंगे। तो आपको मैं बताऊं कि गन्ने का उत्पादन बढ़ा, 1.5 चीनी पैदा हुई है। दूसरी सबसे मैं एलिगेशन लगाता हूं कि उस वक्त जो है चीनी मिलों का रिकवरी 8.98% थी 5 साल में शुगर से, गन्ने से। हमारे यहां बढ़ के 10.02 होगी। मतलब 1% तो चीनी खा जाते थे बेच के। या क्या हो गया कि हमारी सरकार आते ही चीनी भी ज्यादा निकलती है, उत्पादन भी ज्यादा होता है, फसल भी ज्यादा होता है। ऐसा क्या कर दिया हमने? मतलब जो 10% उत्पादन बढ़ा दिया, इसका मतलब है कि 10% कहीं गोलमाल था। ये डाटा, ये सारे सरकारी रिकॉर्ड के वो है डाटा। हमने सरसों की खरीद की है, 80 लाख किसानों का गेहूं के लिए पोर्टल पर रजिस्टर कर रखा है। 3,89,80,000 किसान सरसों के लिए पंजीकृत हैं। और पिछले सालों में जो बाजरे का, सरसों का हमने लगभग 3590 करोड़ रुपए डायरेक्ट किसानों के खाते में दिया। सब्जियों के लिए हम भावांतर भरपाई योजना लेके किसान का फसल ज़्यादा नीचे चली जाए, टमाटर की, प्याज की, आलू की, उसकी योजना हम लेके आए हैं। बागवानी के लिए हमने महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय बनाया है, ताकि बागवानी विश्वविद्यालय हो, अलग अलग तरह की वो बच्चों को सिखाएं। दुनिया भर की हमने ट्रेनिंग कोर्स चलाए हैं। तो ये सारा डाटा मैंने आपको लिख के भी दे दिया है। और सुरजेवाला जी को मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ज्यादा अच्छे बड़े वकील हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं,
शब्द उनको गढ़ने आते हैं, लेकिन सार होना चाहिए। जज तो तभी फैसला करेगा, अच्छा बोलने से अगले फैसला नहीं करेगा। और हमारे मामले में जनता हमारी जज है, जनता ने हमें जिताया है, और उनको अगर गलतफहमी होगी है तो 2-3 महीने में जनता बड़ौदा में एक फैसला फिर देने वाली, खाली होगी सीट। सुरजेवाला जी एक चांस और लेके देख लें, अपनी वकालत को ट्राई कर लें, ट्राई कर ले। इतने अच्छे शब्द गुटते हैं, किसानों का, प्योर किसानों का इलाका है। सुरजेवाला जी को मैं आमंत्रण देता हूं कि अपने अच्छे लफाजी भगत किसान हितैषी नीतियां, अभी तो मौका मिल गया है, खाली भी हो गया है, भर दें फार्म। और हमारा जज रूपी जो जनता है, ये सारा डाटा हम जनता को देंगे। देखते हैं कि उनकी भाषणबाजी पे भरोसा करती है, हमारे डाटा पर भरोसा करती है। जी, वो कह रहे थे कि लिफ्टिंग बहुत कम है, एक तो अब तक जो है लिफ्टिंग में थोड़ी बहुत समस्या है। लिफ्टिंग की स्पेशल लेबर होती है, जो बोरी उठाने वाले हमारे यहाँ नहीं है, दिक्कतें आई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर एकदम से गलत भी आ गया अनाज का। आप ये देखो कि 3-3.5 लाख मीट्रिक टन रोज का, ये तो कह रहे थे कि 2 महीने चले गए, हमने 15 दिन में ही सारा निपटा दिया, 15 दिन में और सारा निपट जाएगा। हमारा रोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लिफ्टिंग में समस्या है, उसको सुधार रहे हैं। एक ये पेमेंट की बात भी कर रहे हैं कि वो ये कह रहे थे जी कि इस बार टारगेट भी जो बनाया है गेहूं का 75 लाख मीट्रिक टन है, जबकि पिछली बार 94 लाख उनका टारगेट होगा 75 लाख का। हमारा किसान दावा कर रहे हैं, आपके अफसर दावा कर रहे हैं 75 लाख टन। हमारा किसान 100 लाख टन आएगा तो भी खरीदेंगे। हाँ, ये बात अलग है, पर उनको जो अब दावा कौन करता है? किसान ने क्या पैदा किया है वो तो बेचेगा। दूसरी बात ये है, इस बार जो हमें उम्मीद है कि हमारे पड़ोसी का गेहूं जो था वो कम आएगा। 10-15 लाख 20 लाख टन बाहर का आता था, 10-10 20-20 किलोमीटर का। और इस बार गेहूं में MSP में मार्केट में ज्यादा गैप नहीं है। सर देखो, मैं आपको रीजन बता रहा हूँ। इस दफे जो मौसम ने साथ दी है, बम्पर फसल हाँ बना रहे हैं, हाँ, फसल 100 लाख टन से ज्यादा है। तो ये 75 लाख की खरीदारी की तैयारी क्यों की? किसने 75 लाख की नहीं है 75 लाख की जितने प्रेस को ना। मैं कह रहा हूँ प्रेस कॉल, मैं उनसे पढ़ाया हुआ ना। मैं कह रहा हूँ कि जितना, जब तक जितने लाख टन किसान बेचना चाहेगा सारी लेंगे। अब वो 90 लाख ले, 80 लाख टन ले, 100 लाख टन ले, अब ये किसान की इच्छा पे। कोई किसान फसल होते हुए अपने घर में रखना चाहता है। इस बार एक चीज जरूर हुई है कि पहले पीछे किसान खेत से मंडी में लाता था, इस बार मौसम खराब होने की वजह से खेत से कुछ घर लेगा। घर लेने के बाद शायद हो सकता है कि कुछ परसेंटेज वो घर में रखे, इस उम्मीद में रखे कि शायद भाव बढ़ेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि 80-85 लाख से ऊपर जाएगा। दूसरा पेमेंट की बात आ रही है कि ये जो पेमेंट होनी थी, हुड्डा साहब ने तो कल 21 की बताई, हालांकि वो कहते हैं 22-23 अप्रैल तक की पेमेंट हो गई है। तो ये पेमेंट का इशू क्या है? पेमेंट का इशू ये था कि पेमेंट हमने आड़तियों को ये कहा है कि हम पैसा गेहूं, सरसों की पेमेंट का कोई मुद्दा नहीं है, कोई इशू नहीं। चली गई सारी, डायरेक्ट खाते में जाती है। गेहूं की पेमेंट का, क्योंकि हमारी आड़तियों से बात हुई थी और हम डायरेक्ट पेमेंट करना चाहते थे, आड़ती नहीं माने और उन्होंने स्ट्राइक की, तो हमने उनकी ये मांग मान ली थी कि आप जो है हम आपको पैसा देंगे, आप 2-3 दिन में आप आगे पैसा दे दो। लेकिन फिर भी वो एतराज़ करते रहे, लेकिन अल्टीमेटली बेटर सेंस प्रिवेल्ड और वे बात उन्होंने मान ली। अब हमने आड़तियों को ये कर रखा कि आप पैसे दे दिए, वो पहले वाला सिस्टम नहीं करेंगे कि पैसे दे के हम भूल जाए। हम कहेंगे आपको 1000 करोड़ रुपये दिए, आप किसान को दे दीजिए, अगली दे देंगे। तो 1150 करोड़ रुपये हमने गेहूं के भी दे दिए हैं। बहुत अब स्पीडअप हो गई है, और उनको भी थोड़ा सा समझ में दिक्कत थी आड़तियों को कि कैसे पैसे काटने हैं, उनका लेन देन था, वो चीज़ था, तो उस वजह से थोड़ा सा सिस्टम आया था। अब स्पीडअप हो गई है, पेमेंट अगले 15-20 दिन में बहुत सारी क्लियर हो जाएगी। हाँ, जो कुछ देने लगे जो इशू है, हमें आप ये ना कहो कि 1150 फुट भेजिए, हमें ये बताओ कि 20 अप्रैल को गेहूँ स्टार्ट की। हाँ, सुरजेवाला और कुमारी संजा का ये आक्षेप है, उन्होंने जो डाटा मंडियों से लेके दिया है उनको करेक्शन आप कर सकते हैं कि 25 अप्रैल के बाद की खरीद का कोई पैसा नहीं गया।
तो ये डाटा ये हुड्डा साहब ने कल दावा किया, मैंने उनको काउंटर भी किया था, उन्होंने कहा 21 अप्रैल के बाद नहीं किया। मैंने कहा जी सुरजेवाला कह रहे हैं नहीं, ये तो ऐसे जो कर रहे हैं, ये डाटा लेके मैं आपको भिजवा दूंगा। लेकिन न जानकारी मेरे पास ये है कि 1150 करोड़ रुपए गए हैं। अच्छा एक और सुन लो, एक और नहीं है इसमें, 25 अप्रैल 22 अप्रैल का इशू नहीं है। एक आड़ती ने पुराना करके किसान का हिसाब क्लियर कर दिया एक मंडी ने, तो उसको और दे देते हैं। आप पेमेंट आप समझ नहीं रहे कैसे हो रही है। हम पैसा देते हैं, हम मंडी को पैसा देते हैं एक मंडी को, और वो मंडी किसानों का हिसाब किताब काट के कह देते हैं हमने क्लियर कर दिया, तो अगले देते हैं। हम फिर आड़तियों के पास पैसा नहीं छोड़ना चाहते। नहीं, अभी पेमेंट हम मंडी वाइज कर रहे हैं। हाँ मंडी वाइज। तो जैसे ए मंडी है, हाँ इस ए मंडी में गेहूं खरीद हुई है, हाँ एन किसानों हमने दे दी, हमने मान लो इसको 22 तक का पैसा दे दिया, उसको ये देना पड़ेगा कि हमने 22 तक का किसानों को पैसा दे दिया। उनके डेट वाइज होगी ना, डेट वाइज अलग अलग, डेट वाइज हर मंडी की अलग अलग डेट है। या फिर अगर आप मंडी वाइज नहीं बता सकते, सर मैक्सिमम तो होगा 25 तक होगा, मैं बता तो रहा हूँ, हर मंडी की अलग अलग डेट है। वो अब मंडी वाइज कहोगे तो मैं डेट वाइज दे दूंगा। सर किसी मंडी का मैक्सिमम बता दो कि 28 तक प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा होगी तब, क्योंकि एक इशू बड़ा है कि जो सबसे बड़ा विपक्ष ये हमला कर रहा है, बड़ा हमला कर रहा है भाई सब समझे नहीं। अभी तक हमने 8-9 हजार करोड़ की परचेज की, तो 11-11.5 तो दे दिए। बहुत कम है, कम तो कम सिस्टम यार कंप्यूटर से करते हैं, सिस्टम बनता है। हम ये कह रहे हैं कि हमने 3-4 दिन, आड़तियों को समझ में नहीं आ रही थी कि पेमेंट करनी कैसे है। कंप्यूटर पे तो ऑनलाइन हो जाता ना वो कम आड़ती को भी तो ऐसे करता है। हमने आड़ती को दे दिया, हमने कहा है कि आड़ती, ये प्रश्न हमारे नहीं है, समझ आपका नहीं, आप भी कोई प्रश्न कर सकते हो। ये विपक्षी दल आपको कैसे पेमेंट के मुद्दे पर है, पेमेंट का इशू है, आप पता कर लो कि पेमेंट कैसे कैसे कब तक मैक्सिमम बताओ कि 25 तक चलेगी। मैं मंडी वाइज आपको डिटेल दे दूंगा, मंडी वाइज नहीं, हमने स्टेट की बता दो, स्टेट दे दूंगा अलग, लेकिन डेट सबकी अलग अलग है। कोई बात नहीं, हमें लाकर कोई ऑप्शन वो मैं आपको बात करके बता दूंगा। एक मंडी का सर उनका रणदीप सुरजेवाला का चलता है, ये भी आरोप था कि मंडियों में किसानों की पेमेंट इसलिए नहीं हो रही कि सरकार जो है नमी के नाम पर 4 रुपए से लेकर 14-14.5 रुपए तक का एक आरोप और है यार। इसका कोई मतलब है इस बात का? कोई सवाल नहीं, वो बेकार की बात करने का इसका कोई तुक सरकार सरकार नमी के नाम का कोई ना नमी है। सरकार तो कहती है 12% नीचे नमी का ले आओ, वही हम खरीदें, सुखा के ले आओ। हम आरोप लगा रहे हैं कि 14 रुपए जारी की किसने किसने केंद्र की चिट्ठी जारी हो रखी है, किसकी सब्जी? वो हमारे से कहते हैं कि आप हम नहीं लेंगे FCI, वो हमारे FCI के बीच की बात है कि भाई हम नमी से, वो कहता है कि हमने नमी से ज्यादा का वो दे दिया तो हमारा कट लगा। 4% से 8%, 10% और 10% से ऊपर, समझे मेरी बात? किसान से हम नहीं काटते हैं, वो FCI के बीच की और हमारे बीच की बात है। FCI कहती है कि आपने नमी से कम का देते तो हम आपके पैसे काट लें, तो हमारे काटेंगे ना, जो उन्होंने बोला तो हमारे काटेंगे ना। वो प्रदेश सरकार पे करेगी, हाँ, तो अगर कोई ऐसा मुद्दा आएगा तो कटेगा। हाँ भाई दो ये तो डिमांड थी उनकी कांग्रेस की, क्या सरकार 15 रुपए हम देंगे, 15 रुपए किस चीज का? किसान से तो कटौती कर ही नहीं रहे, तो फिर वो बात हमने किसान से पूरा ले लिया कि 12% से कम का नमी है। एक सेकंड सुन जाओ, परचेज कर ली किसान की, 100 क्विंटल गेहूं ले लिया और हमने कहा कि 12% ठीक है। हम FCI को देते हैं, FCI कहते नहीं, इसमें तो 12.5% 13% नमी है। FCI कहेगी जो आपने ज्यादा नमी का दे दिया, ले लिया, इसका 1% का घटा भुगतो आप। किसान कहाँ से आगे बीच में? नहीं, वो आरोप यही लगा रहे किसान का पैसा। मैं आपको समझा रहा हूँ, चिट्ठी 9 मई को जारी हुई है, चिट्ठी उससे पहले जारी ही नहीं हुई। तो हमारे सरकार, भारत सरकार की, हरियाणा सरकार की जो भी चीजें मुद्दे हैं, वो कहते हैं जी हम नमी से कम वाला, हम आपको MSP पर गेहूं के प्रति, आप हमारी एजेंसी हो, किसान का नमी के नाम का कोई पैसा नहीं काटेगा। वो राज्य सरकार पे करेगी, आपकी ऑफिशियल है। वो है ही नहीं ऐसा कि इसको आएगा तो, अभी तो खरीद है, बच रही है नहीं। अरे नमी वाला लेते ही नहीं, जाता ही नहीं वहाँ। ओपन तो इतने नमी वाला हम सुखा के ही देते हैं, 12% विद इन पैरामीटर ही देते हैं उनको, पैरामीटर ले रहे हैं। नमी का नाम का हमने कोई पैसा नहीं काटा। मंत्री जी, आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सुनो, हम जो कहना चाह रहे हैं। हाँ, आप, हम कोई हवा में चीज नहीं खाएंगे। आपने अब तो जो जो चिट्ठी जारी हुई है, क्या केंद्र सरकार ने चिट्ठी जारी की, हरियाणा सरकार ने पूछा था, उसकी क्लैरिफिकेशन दी। तो मैं समझ तो रहा हूँ, उसमें 12% नहीं है, उसमें और कम है, क्या 8% से कम और 8% से 10% और 10% से ज्यादा, 3 कैटेगरी बनाई है। ये एक होगी नमी की बात, सेकंड होगी उसमें जो लस्टर उसका कलर, वो तो समझे नहीं, दो बातें हैं आप समझो। दोनों का जोड़ को
₹15 पर क्विंटल ये कटौती है। किसकी वो जो कटौती होगी, जो नमी का होगा, वो हरियाणा सरकार, भारत सरकार जाने। किसान से कोई कटौती तो नहीं। हम अभी ये घोषणा कर रहे हैं ना, हाँ, किसान से कोई कटौती नहीं, नमी के नाम पर किसानों को कोई कटौती नहीं। नमी और जो उसका रंग फेंट हो गया। हाँ, कुछ नहीं, किसान से कोई कटौती। किसान का आपका सर आप ये कहें, लेकिन एक चीज है, जो हमारा पैरामीटर है, हम वही गेहूं खरीद रहे हैं। आप कहेंगे जितनी क्विंटल से खरीद होगी 1925 के, उतना किसान को पैसा वही पूरा रेट से हम, आप पता करो, अब हर किसान को पूरे रेट का पैसा दे रहे हैं। हमने पैसा ही नहीं मिल रहा भाई, तो बकाया पड़ा आपके पैसे ही तो पता हमारे समझे यार, देना तो शुरू कर रखा है, लेके तो नहीं जाएंगे। आड़तियों को दे दिया, जब जेब में जाएगा कटौती करके देंगे तो पता कौन देगा, कौन कटौती करेगा? लगेगा। हमने जब समझ नहीं बात, हरियाणा सरकार ने पूरे रेट का पैसा पेमेंट कर दिया। 9 मई के बाद की चिट्ठियां, 9 मई के बाद जो की फीड का कुछ जब भी हो, पेमेंट हुई तो पता वो लगेगा। चिट्ठी हरियाणा सरकार, भारत सरकार जो बात करती रहे, उसको किसान प्रभावित कहाँ होगा? किसान से आपने कह दिया सरकार ने, हाँ, आप मंत्री हैं, सरकार है। सरकार, हाँ, मैं हरियाणा किसान से कोई भी पैरामीटर अगर निश्चित मात्रा में नमी है तो उससे किसी तरह की कोई कटौती नहीं होगी, और ज्यादा भी है तो हम लेंगे नहीं, उसको पूरी मात्रा का ही लेंगे। आगे किसान से जो परचेज करते हैं हम, जो नमी का पैरामीटर है, वो सुखा के गेहूं लेते हैं, काट के नहीं लेते। हमारी परचेज जो है काट के नहीं करते। नहीं, आप इसका मतलब और स्पष्ट शब्दों में हाँ, हम नमी अगर कम है हाँ, तो उसका कोई पैसा नहीं कटेगा। नहीं कटेगा, 12% से ज्यादा क्यों खरीद नहीं करेंगे? हाँ नहीं करेंगे, तो यही बात सुखा के लेंगे। वो सुखा के ले आए, हाँ, 12% तो मंडी में सूख जाएगा 1 दिन में, 2 दिन में। आगे बढ़ेगी। हाँ, नहीं तो रंग बदलने वाला जी, फिर रंग का बदलने का कोई चक्कर नहीं है। ये तो डिमांड आपने कांग्रेस की मान ली, क्या उनकी डिमांड थी ना कि सरकार ये ले ले, क्या ले ले? वापस ले ले, मतलब कौन सा 15 रुपए? जो भारत सरकार ने चिट्ठी जारी की। वो भारत सरकार की, हरियाणा सरकार की, किसान से लिया कहाँ है? कोई एक किसान बताओ किसी को पेमेंट कम की हो? हम एमएसपी पे पेमेंट कर रहे हैं, एमएसपी का ही आड़ती को पैसा डाल रहे हैं। आपकी हमें तो बस ठीक है, आप ऑफिशियल है भी है, सरकार भुगतेगी। आप क्यों? मंत्री जी, मेरा सवाल एक दूसरा था, अपने को ज्यादा क्यों नहीं है विविधीकरण वाला? 8% है किसका? परंतु सर तो ले, ये थोड़ा हम 25% वाला ले लेंगे। नहीं हमारा जो पैरामीटर है, हम कटौती करके नहीं लेते, पैरामीटर वाले गेहूं को 100% रेट पे लेते हैं। क्लियर हो गया जनाब, बहुत हाँ। मैं पूछ रहा था जनाब कि जो 8 ब्लॉक्स हैं उसमें पानी 40 मीटर से नीचे चला गया है, तो क्या वहाँ पर किसानों के लिए आवश्यक कर दिया है आपने कि वो धान नहीं उगाएंगे, या ये सिर्फ उनसे एक अपील की गई है कि वो धान ना उगाएं, इसके बदले सरकार 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब नहीं, से? आवश्यक तो हम ना सभी जहाँ धान कम धान ये आवश्यक है, सरकार की नीति के हिसाब से है। ये उन्हीं 8 ब्लॉक में कंपलसरी है। हाँ ना, आवश्यक है। हाँ, आज समझा नहीं बात। आवश्यक तो हम सरकार निजी जमीन पे वो होता तो हम कोई उस पर कौन सी धारा करेंगे, उसको हम अपने सरकार का नीतियों का फायदा नहीं देंगे। हम क्या कर सकते हैं? आप हो गए, आप हमारी कोई बात नहीं मानते। तो सब्सिडी उसकी सारी ठीक है, सूर्यवाला ने यही कहा था कि उसकी खरीद ही नहीं करेंगे, फसल की नहीं हम नहीं करते, किसी और बेच लेगा। बना लो आप। तो ये सारा 1,000 रुपये सर, 1 लाख एक हेक्टेयर, 1 लाख, हाँ 1 लाख पूरे प्रदेश का, और 2.5 लाख एकड़। मेरा उनसे सवाल था, और बाकी जो अगर कोई किसान है इससे अलग, इन ब्लॉक से अलग, वो भी उनको भी 7,000 की सब्सिडी देंगे। कोई छोड़ना, धान कोई छोड़ना चाहता है उसको 7,000 रुपये डीबीटी से देंगे, उसे खाते में। लेकिन सर बात ये आती है कि सर बाकी जो फसल है, जैसे मक्का है, दालें हैं, जो आप उगाने की सारी एमएसपी पे खरीद रहे हैं आप, सारी एमएसपी, जो किसान बोए? हाँ, मक्का भी, कपास भी। और जो बीज पिछली बार की जो बीज हमने बता दिया कि 8 जो कंपनियां हैं, 8 या 9 या 10 जो कंपनियां हैं, जो हाई प्रोडक्टिविटी कंपनियां हैं, उसको एम्पैनल करेंगे कि भाई इनका बीज खरीद लो। हम कंपलसरी नहीं है। पिछली बार बीज की दिक्कत हो गई थी। पिछली बार तो समस्या क्या थी कि पिछली बार हमने स्कीम लगाई, एकदम कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, कुछ कर कृषि मंत्री नहीं थे पिछले साल। नहीं, हमने मई में इलेक्शन था, मई में एक योजना लागू करनी होती है, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, हम कुछ कर ही नहीं पाए। इनके जिले से ही थे। मंत्री जी, ये जो किसानों की पेमेंट है उसको स्पीड अप करने के लिए बोला हैं, पेमेंट का है उसको स्पीड अप कर दे। आपका देख लेना, अगले 15 दिन के अंदर आप सारी स्पीड अप होगी। शुरू बनी, आज इसे बना दिया आपने, दूसरी बनी, पेमेंट की नहीं बनी। पेमेंट से पूछ लो, किसी अफसर से पूछ लो भाई, या आप बताना नहीं चाहते, आप कर लो। नहीं, देख ऐसा है, सुन तो लो, सुन
आंकड़ों के साथ बात कर रहे हैं। ऐसा है भाई, ऐसा है भी सारी चीज आपकी मैं कहाँ से बनाऊं? आप अपना बनाना नहीं, आप ऑथेंटिक बात करते हैं। देखो मैं समझ गया, सरकारी काम बताता रहा मैंने आपको कहा है कि मैं आपको डेट बता दूंगा कि इस तारीख की है, फोन कर, हाँ फोन पे बता दूंगा। आप देखो मंत्री जी डाटा के साथ बात कर सारा डाटा ले एक डाटा जी आप चाहते हैं कि वो पेमेंट तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका एक मुद्दा रहेगा, इसको क्लियरफाई कर दूंगा। की बात ये तो इसकी भी डाटा की ये भी जो है सामने रखूंगा, चोरी नहीं है। मैंने सोचने वाले जी से पूछा था हाँ। कि अगर हरियाणा सरकार फसल विविधीकरण करना चाहती है तो कांग्रेस को क्या दिक्कत है? बड़ा स्पष्ट सीधा ये सवाल था। हाँ उन्होंने कहा कि फसल विविधीकरण पे हमें कोई एतराज नहीं है, सरकार थोपे ना।